हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप बिहार पुलिस को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूं जनगणना। और यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन में चले जाइए, 2011 का जनगणना आपसे पूछा ही पूछा जाता है। इस जनगणना से हर कंपटीशन में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं और ये कन्फर्म है कि रहेगा ही रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है जनगणना से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाए, तो बिल्कुल मैं यकीन के साथ कहता हूं यहां से पढ़ के जाइए। एकदम यकीन के साथ मैं बोलता हूं कि आप एक भी गलत करके नहीं आएंगे। तो उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जनगणना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में तय है कि यहां से आएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन बिहार के बैठो चाहे अन्य कंपटीशन, जिसमें 2011 जनगणना से क्वेश्चन ना ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करके जाना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा और यहां से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैं जनगणना के बारे में 2011 जनगणना के अनुसार ही जो भी बातें करूंगा वो जनगणना 2011 के अनुसार ही बात किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार पूछता है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर के अनुसार, मतलब किलोमीटर के अनुसार देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था। जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था, तो बिहार का अधिकतम जनसंख्या घनत्व था, मतलब 1106 लोग व्यक्ति, मतलब 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग क्या होते थे, मिलते थे। ये याद रखिएगा कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछता है कि 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था, वो बिहार का था। और कितने लोग मिलते थे 1 किलोमीटर पे, 1106, मतलब 1106 लोग क्या होते थे, मिलते थे। और इसके बाद याद रख लेना है कि पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का है, जिसमें कितने लोग मिलते थे, 1028 लोग क्या वर्ग किलो, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग मिलते थे, 1028। आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो पहला है बिहार और दूसरा नंबर पे कौन आता है, पश्चिम बंगाल। बिहार में 1 किलोमीटर में कितना लोग मिलते हैं 2011 जनगणना के अनुसार 1106, और पश्चिम बंगाल में कितना, 1028। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में कुल घनत्व कितना था, तो 1 किलोमीटर में कितने, 328। अगर भारत का नाम ले लेगा तो आपको याद रखना है कि 382 व्यक्ति जो हैं वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। याद रख लीजिएगा 2011 जनगणना के अनुसार जो भी बातें कर रहे हैं। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 1 किलोमीटर में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में अगर चले जाएंगे ना तो 1 किलोमीटर एरिया घूमेंगे तो मात्र कितने लोग मिलेंगे, 17 लोग। ये 2011 जनगणना का आंकड़ा है कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, क्योंकि 1 किलोमीटर के एरिया मात्र कितने लोग मिलते थे, 17 लोग ही मिलते थे। और दूसरा स्थान किसका था, मिजोरम का। मिजोरम में भी कम ही, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग, 52 लोग। अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो आपको बिहार 1 नंबर याद रखना है। दूसरा कौन सा मैं बताया था आप लोगों को, पश्चिम बंगाल। और सबसे कम में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, याद रहेगा। अगला देखिए, ये याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। हमारे देश में एक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व कहीं देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर के एरिया मिलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश में ये दिल्ली 1 नंबर स्थान है, जिसमें 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति मिलते हैं, 11,320 व्यक्ति। बहुत होता है भाई। और दूसरा कौन है, अंडमान निकोबार, मतलब 46 व्यक्ति। कितना, 46 व्यक्ति, याद रखिए, जो कि कम में आता है। अगला देखिए, लिंग अनुपात में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पे दे रखा है कि अधिकतम लिंग अनुपात राज्य। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, जहां 1000 लड़की पे देखा जाएगा कि नर की संख्या कितना है, मतलब मेल की संख्या कितना है, 1000 लड़की पे देखा जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या है, अधिकतम लिंग अनुपात राज्य। देखिए केरल जो है वहां पे कितना है, केरल में
केरल में याद रखना है कितना है, तो केरल में सबसे ज़्यादा मतलब 1000 लड़की पे कितना पुरुष हैं, 1084, मतलब 84 गो व्यक्ति क्या हैं, ज़्यादा हैं, मतलब 84 नर क्या हैं, ज़्यादा, मतलब 84 लड़की कम है। मतलब कहने का मतलब ये है केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1084 अगर जेंट्स मिलते हैं तो 1000 लड़की मिलती है, मतलब 84 लोग ऐसे लोग हैं जो उनकी इंतजार करते हो कि हमारा भी शादी होगा, लेकिन भगवान ने उनके लिए जोड़ी ही नहीं बनाई है, क्योंकि उनको दूसरा राज्य से शादी करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए। अगला देखिए, दूसरा है तमिलनाडु, यहाँ पे 995 है, लेकिन ये आंकड़ा गलती है, आप लोग को याद रखना है 963। कितना याद रखना है, 963। तमिलनाडु में मतलब 1000 लड़की पे पुरुष कितने हैं, 963, याद रखिएगा। और यहाँ पे दे रखा है कि सबसे न्यूनतम यहाँ पे दे रखा है कि हरियाणा का कितना है, तो हरियाणा का याद रखना है कितना है, ये 879 है, 879 मतलब सबसे कम में आता है। 1000 लड़की में पुरुष कितने रहेंगे, 889। और जम्मू कश्मीर में कितना है, 889, मतलब 1000 लड़की पे बात हो रहा है कि 1000 लड़की। न्यूनतम लिंग अनुपात पूछेगा तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर याद रखना है, और अधिकतम आपसे पूछेगा तो कौन कौन याद रखना है, यहाँ पे अभी दिखाया था केरल और तमिलनाडु। अगले पे आ जाते हैं, केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछता है तो आइए हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में कौन है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछता है तो पंडुचेरी है, जहाँ पे 1000 लड़की में कितना पुरुष रहते हैं, 1000 कितना, देखिए 1037। और कम में अगर पूछता है केंद्र शासित प्रदेश में तो आपको याद रखना है दमन एवं दीप, कितना है 618। सबसे कम यहीं पे है भाई, 1000 लड़की में मात्र पुरुष कितने हैं, 618। ये भी कोई डाटा है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना है, बहुत ज़्यादा। और भारत का लिंग अनुपात कितना है, 983। याद देखिए, मतलब 17 व्यक्ति कम, मतलब भारत में लड़की की संख्या ज़्यादा है और लड़का का क्या है, कम है। यहाँ पे अगला देखिए, अगला है क्या, उच्चतम साक्षरता दर। उच्चतम साक्षरता दर मतलब क्या, साक्षरता का मतलब क्या होता है, जो अपना नाम उम लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल का है, क्योंकि वहाँ के 94% लोग ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है मिजोरम, जो कि 91% है, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे कम में कौन है, न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, बिहार का। मात्र 61% ही लोग यहाँ पे साक्षरता माने पढ़ सकते हैं और अपना नाम दस्तखत सिग्नेचर कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 65%। कम में ये आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा में कौन पूछेगा तो केरल, कम में साक्षरता दर में कौन है, बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश की बातें अगर करता है साक्षरता दर में तो लक्षद्वीप है, वहाँ के लोग कितने पढ़े हैं, मतलब 92% लगभग वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम में आएगा तो कौन है, दादरा एवं नगर हवेली, मतलब यहाँ से लगभग 76% लोग पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा कहीं का इंसान नहीं है वो है कौन, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर में बड़ा अंतर है, किस में, राजस्थान में, जहां पे महिला और पुरुष में बड़ा अंतर देखा गया है, किस में, साक्षरता दर में। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनगणना कब शुरू हुआ था, तो भारत में जनगणना शुरू हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयर के कार्यकाल में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। भारत में जनगणना कब शुरू हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था, शुरू किया गया था। अगला देखिए, 1881 से नियमित जनगणना आरंभ किया गया। पूछ देगा कि नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ, तो 1881 में, याद रखिएगा। अगला ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में पहली जनगणना कराने का श्रेय कहाँ जाता है, स्वीडन को जाता है, जो कि कब कराया था, 1749 को। यहाँ से हर तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जनगणना विनिमय का सर्वोच्च प्राधिकारी रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन हुए है, याद रखिए। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, 121 करोड़, जो कि विश्व जनसंख्या को प्रतिशत था, लगभग 17.5% था, याद रखिएगा। जिसमें देखिए 2011 के जनगणना के मुताबिक अनुसूचित मतलब एससी जाति की संख्या कितना था, 20 करोड़ था। कितना था, 20 करोड़, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला मतलब सबसे ज़्यादा एससी जाति के लोग कहाँ मिलते थे, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि 2011 के अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में, तो एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा 10 करोड़ मिला था मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। कौन है, मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि 17 से 17.64% रही है। 2011 में कितना है, 21
15 थी। अगला देखिए, ये आपको याद रखना है, 2011 के जनगणना देश की कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या कितना था, 31.20%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितना था, 68%। मतलब अभी भी 2011 में भी आंकड़ा किया गया तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे, गांव में। और देखिए यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य तनी जान लेना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। कितने लोग वहाँ पे, 20 करोड़। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, 11 करोड़। और बिहार में कितने, 10 करोड़ मात्र। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है, सिक्किम 6 लाख और मिजोरम कितना, 10 लाख। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की मैं बातें कर लूँ तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, दिल्ली है, जहाँ पे कितने लोग, 1.67 करोड़। ये 2011 की जनगणना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, 64,000। इसी के साथ हम लोग अगला देखेंगे कल। चलिए इसी के साथ मिलते हैं लोग कल। ठीक है, जय हिंद।